दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय आनंद और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। और इन सब चीज़ों पर बातें करने से पहले सबसे पहले एक वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो गांधी जी वाला गोलका गोलका चश्मा लगा करके और उस नज़रिए से देखिएगा और आंखें फाड़ फाड़ के देखिएगा कि आखिर ये घटना जो की गई है पटना नगर निगम के द्वारा, पटना के जिला अधिकारी महोदय के द्वारा, या पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। ज़्यादा आप कुछ नहीं हम कहेंगे, पहले इस वीडियो को आंख फाड़ फाड़ के देख लीजिए। नहीं 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 नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग से, पैर पड़ रहे हैं आप लोग का, ऐसे नहीं कीजिए। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? गिरा रहे हैं कि पैर पड़ रहे हैं, हमारा घर नहीं तोड़ा जाए, कुछ दिन का मोहलत दिया जाए, वक्त दिया जाए ताकि हम लोग कहीं प्रशासन आग लगा दिया है। देवर में कमाए कमाए के घर बनैलक, हमने मर गेली। जोरे नीतीश जो तोरा बेटा मर जाता है नीतीश, हमने मर गेली। अब हमने के कुछ न छोड़ मार देलक। जोरे नीतीश मोदी तोर बेटा मर जाता है। बचा लो बचा लो, देखिए सर, अब आप ही से जो होगा करेंगे। हम लोग का हम लोग कोई खाना नहीं। वीडियो आप देख लिए होंगे और वीडियो देख करके ये समझ भी गए होंगे कि कोई बड़ा बड़ा आलीशान घर बना हुआ है, छोटा छोटा भी घर बना हुआ है, और वहाँ बड़का चुका बुलडोज़र 20-25 को जा करके और उन सारे घरों को ढा रही है। आप तो यही सोचे होंगे, आप बिल्कुल ढहाना भी चाहिए। काहे नहीं ढहाना चाहिए? वो जो घर बना था वो घर सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था। तो पटना नगर निगम का ये आधिकारिक रूप से ये कर्तव्य बनता है कि जिन घरों पर जिन सरकारी ज़मीनों पर घर बनाए गए हैं उन सारे घरों को बुलडोज़र लगा करके ढा दे। और वहीं हुआ, बुलडोज़र लगा कर ढा दिया गया। वहाँ पर लगभग 2000 से भी ऊपर पुलिस वाले थे उस घर को ढहाने के लिए। और वहाँ चूँकि हमने एक बात आपको बताया कि गांधी जी वाला चश्मा लगा करके और आप उस वीडियो को देखिएगा। हम इसलिए वो बात कहे कि गांधी जी चूँकि अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने कभी हिंसा करने की बात नहीं की। लेकिन एक बात हमें बताइए कि जिस ज़मीन पर वो घर बना हुआ था, लगभग सैकड़ों घर उस ज़मीन पर बने हुए थे, और वहाँ पर आदेश हुआ अधिकारी महोदयों के द्वारा कि बुलडोज़र लगा करके और उस घर को तोड़ दिया जाए। तो जो ज़मीन पर घर बना था कब, वो ज़मीन जब सरकारी थी, तो एक बात हमें बता दीजिए क्लियर, ये बात क्लियर है कि जो ज़मीन कई लोगों ने लिखवाया था, कोई 1 कट्ठा, कोई आधा कट्ठा, कोई इतना, कोई उतना, बड़ा 2-4-5 कट्ठा भी लेने वाले लोग लिए हुए थे और बड़ा बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनाए हुए थे। तो वो ज़मीन सरकारी थी। और जब वो ज़मीन लिखा कहाँ जाता है? तो सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार लिखते हैं उस ज़मीन को। रजिस्ट्रार के देखरेख में रजिस्ट्रार महोदय स्वयं अपने हाथों से उस पर साइन वाइन करते हैं, सारा कार्यक्रम किया जाता है। और जब ज़मीन लिखवाया जाता है तो वहाँ पे ज़मीन लिखने वाला भी मौजूद होता है और ज़मीन लिखवाने वाला भी मजबूत होता है, क्योंकि बहुत मोटा मोटा रकम लगता है वहाँ लिखवाने में भी। और करोड़ों रुपये उतना ज़मीन लिखवा करके, और करोड़ों रुपये का तो सबसे पहले सरकार को टैक्स का फ़ायदा हुआ। और जो ज़मीन लिखने वाले महोदय थे वो सरकारी ज़मीन को कैसे प्राइवेट आदमी को लिखे? और रजिस्ट्रार महोदय क्या कर रहे थे? वहाँ सब कुछ इंक्वायरी होता है कि जिनके नाम से ज़मीन है वही ज़मीन लिख रहे हैं ना, सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ही ज़मीन लिखने वाला पैसा लेकर के और किसी दूसरे को ज़मीन लिखता है, और वो ज़मीन जो लिखवाने वाला होता है वो अपना फ़ी भरता है वहाँ पे। फिर सरकारी ज़मीन पर कैसे कोई अपना अलॉट कर दिया, लिख दिया वो ज़मीन, और वहाँ पे लोग अपना घर बना लिए। अब हमारे पीछे ये छोटे छोटे जो आप घर देख रहे हैं, कोई 1 ताला है, कोई 2 ताला है, ये भी नगर निगम का ही
ये भी नगर निगम का ही मतलब ये है स्थान है, और नगर निगम यहाँ अलॉट करती है कि आपको इतने तल्ला बनवाना है, उतने तल्ला बनवाना है, तब जाकर आप बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 तल्ला से अधिक आप नहीं बनवा सकते हैं। किसी किसी अपार्टमेंट का अपना बनता होगा जैसे भी, लेकिन 3 तल्ला से ऊपर बनवाने पर आपको हर्जाना भी भरना पड़ता है, या फिर बहुत उच्च लेवल का है अधिकारी तो बनवा सकते हैं, उच्च लेवल का पैर भी है तो आप बनवा सकते हैं। कोई सरकारी ज़मीन पर कैसे बनवा लेगा घर? सवाल उठता है उस सिस्टम पे, और नीतीश सरकार के उस सिस्टम पे उठता है कि रजिस्ट्रार महोदय ने आखिर क्या देख करके और उस ज़मीन को अलॉट किया था, और वहाँ पर बिजली की व्यवस्था दी गई थी, सब कुछ व्यवस्था दी गई थी, और अचानक से आदेश आता है कि वो सरकारी ज़मीन है उसको तोड़ दिया जाए। मतलब करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। वो ऐसे ऐसे गरीबों का उसमें बिगड़ता है जो अपनी ज़िंदगी की कमाई बचा बचा करके पेट काट करके जो अपने गांव का ज़मीन खेत बधार बेच करके और वहाँ पर ज़मीन लिए थे, और 1 ताला 2 ताला बना करके और वो लोग रह रहे थे। वहाँ प्राइवेट काम करने वाले लोगों का भी ज़मीन था उस वहाँ पे, और वो घर बनाए हुए थे, किसी तरह बनाए हुए थे, किसी तरह मान लीजिए ना बनाए हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पटना में तो कोई साधारण आदमी घर काहे नहीं बनाएगा? महाराज बनाएगा। शौक़ होता है लोगों को, पटना में अच्छी सुविधाएं मुहैया होती है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, तो होगा ना। क्या नहीं, लोग अपना खेत बधार बेच के लोग शहर में मकान बना रहे हैं। तो ये सवाल उठता है सिस्टम क्या कर रहा था वहाँ पे? सिस्टम का ये दोष नहीं है, उसमें टूटना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि सरकारी ज़मीन पर टूटना चाहिए, लेकिन इस पर सबसे बड़ा इसमें अधिकारियों का भी हाथ है। पैसा ले करके वहाँ पे सब कुछ अलॉट किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें पकड़ाएगा। बाकी गांधी जी वाला चश्मा लगा के जनता एक्सप्रेस के साथ मैं विजय आनंद, जय हिंद।